बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो राइटिंग है उसके हवाले से एक बहुत ही अहम और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू मैं करने लगा हूँ आपसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये बिल्कुल सुननी है और इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी जो राइटिंग है एक अहम रोल अदा करती है आपकी क्लास के अंदर, आपकी स्टडी के अंदर, आपके इम्तहानात के अंदर। तो आप इसे लाइट मत लें, इसे गौर से इसके ऊपर तवज्जो दें और इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो देंगे तो ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है और इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो अगर आप इस पे तवज्जो देंगे गौर से और इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे राइटिंग के अंदर। तो देखें, जैसे कि हम आप क्लास से निकलते हैं या स्कूल से निकलते हैं या क्लासरूम से निकल के बाहर जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक लाइन के अंदर, एक कतार के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो वही एक निज़ाम है, कितना आप खूबसूरत और कितनी नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं बाहर जाते हुए, क्लासरूम में आते हुए। तो इसी तरह राइटिंग का भी यही असूल है कि आपने लफ्ज़ों को उसकी जगह देनी है, लफ्ज़ों को पूरा लिखना है। बाज़ में स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लफ्ज़ को अगर काफ लिखा है तो बीच में स्पेस छोड़ दिया और बिल्कुल उसे उसका रुख चेंज किया, उसकी जगह पूरी नहीं। राइटिंग का एक असूल है कि जैसे आप लाइन के ऊपर लिख रहे हैं उस लाइन को फॉलो करें और लफ्ज़ को उसकी पूरी जगह दें, उसको पूरी पमैश दें और उसको जो उसकी बनावट है उसकी लफ्ज़ की, उसको उस बनावट को आप उसको पूरा करें। तो और देखें, लफ्ज़ को पूरा हक देंगे आप, उसकी जगह पूरी देंगे तो आपकी राइटिंग में बहुत ही बेहतरी आएगी। ये बहुत एक अहम टिप्स हैं आपके लिए, ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह अगर आप इस पर गौर करेंगे तो। बात ये है कि अगर आप लफ्ज़ों को फंसा के लिखेंगे एक दूसरे के अंदर, वो जैसे आप देखें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी किसी से टकरा जाती है, टकराने के बाद उसकी जो शेप होती है, जो शक्ल होती है वो बिगड़ जाती है। इसी तरह अगर हमारे जो राइटिंग के लफ्ज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे, एक दूसरे के अंदर टकरा जाएंगे तो उनकी शक्ल शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह तो इसलिए आप अब अपने जो लफ्ज़ लिख रहे हैं उसको, उसका बुनियादी हक जो है क्या है, उसका बुनियादी हक वो ये है कि लफ्ज़ को एक तो आप पूरा लिखें और उसको पूरी जगह दें, उसको जो उसकी बनावट है उस हिसाब से उसको पूरा करें, ठीक है। फंसा के ना लिखें, ना ज़्यादा बड़ा लिखें ना ज़्यादा छोटा लिखें, स्पेस दें लफ्ज़ों के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा गैप देंगे, स्पेस देंगे और जो लफ्ज़ों की पमैश है और जो बिल्कुल एक जैसा लिखें तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी मैं जो हरूफ तहज्जी अलिफ से लेके ये तक आपको लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो जोड़ होंगे जैसे बा, तब, बात वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये जोड़ सिखाऊंगा। जोड़ों के बाद इंशाल्लाह हम आएंगे फ़िक्रों के ऊपर और उसके बाद पेन। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है ना हमारी पेन के साथ राइटिंग ठीक करवाएं। देखें, पेन के साथ उसी वक्त आपकी राइटिंग ठीक होगी जब आपको हरूफ तहज्जी लिखना आती होगी और लफ्ज़ जो जोड़ हैं वो अब आपको आते होंगे। तो ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेन के साथ आपने आप खुद ब खुद ही आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। तो आज से फिर हम कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको सिर्फ बताया था कि अलिफ इतने कद का है और इसको आप मार्कर से यूँ लिखें और लकड़ी की कलम के साथ आप यूँ लिखें। तो आज हम एक प्रॉपर तरीके से जो है ना मशक करेंगे इंशाल्लाह। वो जो फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आज से मैं यही डालूँगा, सबक 1 सबक 2 के हिसाब से जो वीडियो आएगी, ताकि जो आपको भी इससे फ़ायदा हो। तो वीडियो लंबी नहीं करते, तो चलते हैं हम अपने मशक की तरफ। जी स्टूडेंट, ये कल मैंने आपको जो बताया था कि अलिफ के कितने कत होते हैं, आज उसको दोबारा रिपीट करेंगे। और ये देखें, इस टुक्के को हम कत कहते हैं जिस कलम से आप लिख रहे हो। तो ये देखें, 1 2 और ये 3। ओके, आपने कलम को यूँ पकड़ना है, ठीक है, और ये कलम रखी, ये हमारा अलिफ बन गया, ठीक है। अब बे का मैंने बताया था आपको कि हाइट उसकी होगी
2 कत और लंबाई उसकी होगी 5 कत, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 कत फिर यूँ आएंगे, यहाँ से हमने रखना है इसे ये हमारी बे होगी। ये ठीक है। अगर इसे हम बगैर कत के लिखें तो वो भी आपको बताता चलूँ मैं कि ये हमारा अलिफ और ये बे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे जीम। जीम का 1 कत यूँ होगा, ठीक है, और 1.5 कत आपने यूँ लिखना है, ठीक है। ये फिर आपने इसे नोक के साथ इसे अच्छा 2.5 कत यूँ यहाँ से और 3.25 कत यहाँ से बनेंगे, 2 3 ये 3.25 और फिर 2.5 कत यूँ। अच्छा यहाँ से फिर हमने इसको लेके आना है इस जोड़ के अंदर, ठीक है। यहाँ से अब कैसे, ये देखें आपको थोड़ी सी एक ये हमारी जीम बन गई, ठीक है। अगर इसको हम इसे यूं घुमाएं, ये चीज़ कैसे इसकी पैमाइश है, 1 कत, 1 और ये 1.5 कत, ये 2.5 कत यूं वाले और ये 3.25 और ये 2.5 कत, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।